जिस मुआशरे में ये था कि सहाबा के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी जसारत है, कोई नहीं बोलने देगा, तो फिर इससे पहले एक सेटअप ढूंढा गया कि सहाबा में से जिन के बारे में आसानी से बोला जा सकता है पहले उनके खिलाफ बोलो, और वो हैं उन साजिशी अनासर के नज़दीक भी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। हालांकि उनके खिलाफ बोलने का वबाल उतना ही है जितना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोलने का वबाल है। ये फतवा है हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का। लेकिन समझा ये जाता है मैं कोई खुलफाए राशिदीन के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं तो अमीर मुआविया के खिलाफ बोल रहा हूँ। आम लोग ये नरम समझ के तो यहाँ हाथ डालते कोशिश करते हैं, और ये चश्मे फलक ने देखा है कि जिसने हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ ज़ुबान खोली उस पर वो नहुसत पड़ी कि वो फिर खुलफाए राशिदीन के खिलाफ ज़ुबान खोलने तक भी ज़रूर पहुंचा, इन तक नहीं रहा, और फिर सिर्फ खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हुम तक नहीं, ज़ाते रसूल अलैहि सलाम तक भी पहुंचा माज़अल्लाह, और पूरे इस्लाम पर उसने हमला कर दिया। ये वारदात जो हो रही है और उससे बचाव के तरीके के लिहाज से मैं एक उसूल बयान कर रहा हूं, और ये भी दावत फ़िक्र है उन लोगों को कि जो समझते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बोल भी लें तो कोई हरज नहीं है, कि ये फैशन बन गया कुछ लोगों का झूठी मूठी तारीख को सामने रखकर। तो मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे सामने सदियों के शवाहिद हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का बड़ा नाजुक मकाम है कि जिन पर हमला करते वक्त किसी कम बख्त को लगता है कि छोटा जुर्म कर रहा हूं, मगर इससे जो खसारा होता है वो सबसे बड़े जुर्म तक जा पहुंचाता है। इसी वजह से लोग रोजाना वो, अब देखो कैसा जुस्तुस था, उसने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ आफियत समझी कि कोई बात नहीं, ओए तबाही का आगाज तो यहां से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया, उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। अभी ये जिसको लाआन शाह कहते हैं उसके चंद जुमले वायरल हुए तो वो पूरे 5 मिनट गुजरने से पहले पहले ही हमला उस शख्स ने शान अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर किया था, मगर फौरन तौहीन रिसालत तक जा पहुंचे। अब ये जो उसूल मैं आपके सामने रख रहा था उससे लेकर इस जुमले तक मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जो मैंने आपके सामने रखा, इस चीज को इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में महसूस किया। अब तो सदियां गुजर गई। तहजीबुल कमाल के अंदर यह कमाल की बात है, अगर कोई समझ ले तो वबाल से बच जाए। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158। ये जिन पीरों को बीमारी है, ये जिन मौलवियों को हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ इशारतन किनायतन या सराहतन बोलने की, वो इस कौल को सामने रखें कि बात हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तक नहीं रहेगी। अगर बोलोगे तो बात ज़ाते रिसालत और शान उलूहियत तक जा पहुंचेगी। तो पता चला इनके खिलाफ बोलना कोई छोटा जुर्म नहीं है जिससे छोटा समझा जाता। ये कौल मैं पहले भी पेश कर चुका हूं, आज फिर इन हालात में कि जब ज़रूरत है इस कौल की, और हर खतीब को मिंबर पर यह बयान करना चाहिए। इस वास्ते हम ये पूरी इबारत, इसका तर्जमा, इसकी तशरीह वो साथ ही तकरीर के दे रहे हैं और हवाला पेश कर रहे हैं। तहजीबुल कमाल ये अस्माउर रिजाल की अहम किताब है। तहजीबुल कमाल फी अस्माउर रिजाल, जिसको हाफिज जमालुद्दीन मिज़्ज़ी उन्होंने तहरीर किया, उसकी पहली जिल्द के अंदर अब सनद जहां चेक की जाती है उस महारत के शोबे में फिर वो इमाम के जिनके बारे में लोगों की राय है कि शायद वो राफजियों की तरफ माइल थे, इमाम निसाई। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, सोइला अबू अब्दुर्रहमान अन निसाईयो अन मुआविया तब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा साहिबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि हजरत इमाम निसाई रहमहुल्लाह ताला से सवाल किया गया हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला उनके बारे में कि उनके बारे में क्या करना चाहिए, क्या नजरिया रखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, इन्नमल इस्लामु कादारिन लहा बाबुन, तशबीह देके फरमाया पूरा इस्लाम इस तरह है जैसे एक किला है, दार है, हवेली है, उसका एक दरवाजा है। इस तरह की किला या हवेली उसमें चीज़ों को महफूज करने के लिए बनाया जाता है, और फिर यह कि उसमें दाखिल भी होना है तो दरवाज़ा लगाया जाता है। फबाबुल इस्लाम सिहाबतो रदी अल्लाह तआला, जो किला इस्लाम कहलाता है, पूरा इस्लाम, उसका दरवाजा असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी उस किले से खजाना लेना है या कोई अपनी चीज महफूज करनी है तो दरवाजा सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। जन्नती जन्नत, अब कहते हैं फमन आज सहाबाता रदी अल्लाह ताला अन्हुम इन्नमा अराद अल इस्लाम, अगर कोई शख्स दरवाजे पर हमला कर दे, कुलाड़ा लेकर, हथौड़ा लेकर तोड़े, सोचो तो सही, तो क्या उसका मिशन, उसका मकसद सिर्फ दरवाजा तोड़ना है या जो अंदर है उस तक जाना है? किसी किले या खजाने का दरवाजा जब भी तोड़ा जाता है, दरवाजा तो चोर को अंदर जाने नहीं दे रहा, असल दरवाजा तोड़ना मकसद नहीं, अंदर से लूटना मकसद है। तो इमाम निसाई कहते हैं फमन आज सहाबाता इन्नमा अराद अल इस्लाम, मुसलमानों जब कोई सहाबा पे हमला करे तो ये ना समझना कोई दीन पे हमला हुआ है, ये शख्सियात थी, चलो कोई नहीं हमला हो गया। फरमाया जिसने दरवाजा तोड़ा वो असल अंदर घुस के अंदर जो खजाना है वो लूटना चाहता है। तो जिसने भी सहाबा पे हमला किया, हमला सिर्फ यहां नहीं, वो अंदर दाखिल होके पूरे इस्लाम को लूटना चाहता है। एक तो ये गलतफहमी आज लोगों को तफजीलियत की तरफ से कि नजरियात पे तो हमला नहीं हुआ, शख्सियात पे हमला हुआ, तो तुम शख्सियात पर हमले की वजह से तड़पते क्यों हो? जहां नजरियात और शख्सियात में फर्क कर किया जा सकता हो वहां तो दो जिहतें जुदा हो सकती हैं, और जहां नजरिया किसी शख्सियत की बुनियाद पर कायम हो तो वहां शख्सियात पे हमला, नजरियात पे हमला ही होता है। यह बयानिया रवाफिज का है कि शख्सियात को, इन बुनियादी शख्सियात को, बाद वालों की और हैसियत है, ये जो बुनियादी शख्सियात हैं इनको नजरियात से जुदा करना और नजरियात को इनसे जुदा करना ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा जिसने भी सहाबा पे तान किया, अदालते सहाबा पे एतराज किया, सहाबा का बुग़्ज़ रखा, सहाबा रदी अल्लाह तआला पर तनकीद की, वो ये नहीं कि फलां कबीले के शख्स पे तनकीद हुई है तो उस कबीले वाले बोले, बात कबीले की नहीं, सहाबा का प्यार है ही ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमला इस्लाम पे हुआ। तो इस बुनियाद पर जो मुस्लिम है वो उठे हिफाजत के लिए। अब देखो ना कुरान मजीद कुरान रशीद में जब रब ने मॉडल पेश किया था मुनाफिकीन को, आमीनू कमा आमन अन्नास, नास हैं सहाबा, उस वक्त तक ये लोग ही थे ना इस्लाम लाए हुए, बाकी को रब कह रहा था यूं लाओ जैसे ये कलमा पड़ गए हैं। तो आगे से बदी की कुव्वत ने गाली अल्लाह को नहीं दी, उन्हें दी जिन्हें मॉडल बना के पेश किया गया, उनको सुफहा कहा, और ये उनकी शान है कि जवाब फिर उन्हें नहीं देना पड़ा, अल्लाह ने खुद फरमा अला इन्नहुम मुसफ़हा, आपे हो सो जेड़े इंजा दे हो। तो इमाम नसाई कहते हैं कि पूरा दीन इस्लाम एक किला है, उस किले का दरवाजा सहाबा हैं। अब कहते हैं कमन
नाकर अल बाबा इन्नमा युरीदु दुखूल दार। कहते हैं कोई बंदा दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो तो क्या उसको दरवाजा खटखटाने का सिर्फ शौक है कि आवाज कैसे पैदा होती है? अगर दिन में 1,00,000 बंदा दरवाजा यूं खटखटा रहा है तो जो उनमें पागल नहीं, पागल तो हो सकता है वैसे भी खटखटाए, उसका मकसद दरवाजे को हाथ लगा के आवाज पैदा करना, ये सुनना मकसद नहीं। उसका मकसद ये दरवाजा खुले, मैं अंदर जाऊं या अंदर से कोई आके मुझे खबर दे। ये मकसद है दरवाजा खटखटाने का। और एक है खटखटाना, एक है तोड़ना। आज उस दरवाजे को तोड़ने की बात हो रही है, माज़अल्लाह। अब इससे अगला जुमला सुनो। कहते हैं फमन अरादा मुआवियता रदियल्लाहु ताला अन्हु फइन्नमा अरादा सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, कि जो सहाबा पे हमला करे वो इस्लाम पे कर रहा है, और जो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला करे वो सारे सहाबा पे हमला कर रहा है। अब आ बराबर है बा के और बा बराबर है जा के, नतीजा क्या निकला? आ बराबर है जा के, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला पे हमला, सहाबा पे हमला है, सहाबा पे हमला, इस्लाम पे हमला है। तो नतीजा क्या निकला कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ जो बक बक कर रहा है वो माज़अल्लाह पूरे इस्लाम पे हमला कर रहा है। ये इमाम नसाई का ये लिखा हुआ है। अब ये वजह है तबाही की कि लोग समझते हैं झूठी मूठी तारीख पढ़ के या वैसे ही बुग़्ज़ की बुनियाद पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ तनकीद, तानु तशनी, और उन्हें यह पता नहीं कि यहां जो पहुंचे तो फिर जहन्नम में जाके रुकता है जो यहां तनकीद करता है, अगर तौबा ना करे। कि जिसने यहां तनकीद की, इस्लाम किला है, दरवाजा सहाबा है, और आज अगर देखना हो तो दरवाजे से आगे मिसाल के तौर पर ये जो एक और चीज लगा दी जाती है दरवाजे के बाहर, ये दरवाजा महफूज रहे, वो किरदार है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इतनी सदियां गुजर गईं, आज की हालात पर भी इमाम नसाई हमें रहनुमाई करते नजर आ रहे हैं कि कोई ये कहे कि मैं कोई इस्लाम पे हमला कर रहा हूं, मैं कोई दरवाजा तोड़ रहा हूं, मैं तो दरवाजे के आगे एक अलग चीज थी थोड़ी सी, मैं तो उसे तोड़ रहा हूं। तो इमाम नसाई ने कहा यह दरवाजा तोड़ना ही है और ये किले को लूटना है। तो इस बुनियाद पर हमारे देखते देखते आज जिन लोगों को मामूली सी बीमारी ने टच किया, इतना सीरियस मकाम है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, फिर वो राफिजी होने से बचा नहीं। अगर उसने तौबा नहीं की तो जहन्नमी होने से नहीं बचा।